काम की बात करते हैं जी। मैंने सुना है कि विराट कोहली गए मैच खेलने, तो वहाँ पे इतनी आवाम आ गई कि मतलब वहाँ पे तो पाँव रखने की जगह नहीं थी। लेकिन वहीं जब इंटरनेशनल मैच हो रहा था तो कोई बंदा साथ ही नहीं था। मतलब विराट कोहली एक तरफ और 1.5 अरब आबादी भी उसी तरफ, और बाकी मैचेस एक तरफ, और वहाँ पर कोई भी नहीं। यार आप फैन फॉलोइंग चेक करें ना, नाम है विराट का, और जब वो उनका आए जो होंगे उनके तो जो वेस्ट इंडीज़ के साथ टेस्ट हो रहे हैं ना, शायद आपको याद हो, पहले टेस्ट में भी हमने ये बात की थी कि वहाँ पर लोग आए ही नहीं, मतलब 0% रेशो थी तकरीबन। दूसरे सेकंड टेस्ट में भी कोई अवाम इतनी नहीं नज़र आ रही। कोहली और शर्मा के बारे में ये बात की जा रही है कि वो नहीं खेल रहे, शायद इसलिए लोग नहीं आ रहे। और जैसे आप अभी मीरब ये बात कर रही थी कि वहाँ पे वो फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, क्यों मीरब? यस। हाँ, तो वहाँ पर जो उनके डेफिनेटली जो उनके फ़ैन हैं वो उन्हें देखने जाते हैं। ये एक अलमिया भी है, और इसे आप एक उन दोनों के लिए तो खैर ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। ऐसा ही है। रोहित शर्मा को आजकल वैसे भी जो उनके फैंस हैं, जब से उनको कैप्टनसी से रिमूव किया गया, बहुत ज़्यादा प्रेज़ कर रहे हैं और उनकी हक में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो दोनों नहीं खेल रहे तो लोग उन्हें नहीं देखने जा रहे। हालांकि इंडिया में टेस्ट को देखते हैं लोग, ये नहीं कि कोई एलर्जी है उन्हें या नफरत करते हैं। बस 2 मेन प्लेयर्स उनके नहीं हैं। अच्छा, कायदे आज़म ट्रॉफी चल रही है, किस प्लेयर की परफॉर्मेंस अभी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है जिसकी हमने एशिया कप में नहीं देखी? रिसेंट मैंने तो अभी बड़े प्लेयर्स पे देख रहा था मैं, चूँकि जो एशिया कप में जिनके बारे में कहा जा रहा था कि कोई परफॉर्म नहीं कर रहे, साइम ने भी आई थिंक 2 50 की हैं, हारिस ने भी सेंचुरी की है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, रिजवान बड़ा अच्छा उन्होंने फर्स्ट क्लास में अपना जो है ना वो बड़ा अच्छा दोबारा से किया। आई होप कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो टेस्ट है उसमें उनकी परफॉर्मेंस इसी तरह बरकरार रहेगी। इसके अलावा और भी है, लेकिन अभी कल आई थिंक मेरे ख्याल में स्क्वाड तो फाइनल हो गया। सो कल से देखते हैं कि जो भी है, कायदे आज़म में इन्होंने जो मैचेस खेले हैं उसमें इस्लामाबाद वाले तो मैचेस ही नहीं हो रहे, ना होने के बराबर हैं तकरीबन। बिल्कुल सही बात है, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं अली भाई। आपको तो टीवी पे बोलना चाहिए ताकि बंदा चैनल बदल ले। बड़ा सस्ता जोक था मेरा, बड़ा पुराना है, ऐसे याद आ गया बस तो बोल दिया। अच्छा, विराट कोहली इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 277 मिलियन। तो ऐसे ही है और क्या, इतनी फैन फॉलोइंग मुझे लगता है शाहरुख खान की, सलमान खान की नहीं सचिन होगी। तेंदुलकर के बाद मेरे ख्याल विराट कोहली हैं जिनको लोग। सारी बातें छोड़े आप, मेरी बाबरों के बारे में आपने खबर सुनी है? क्या हुआ? एशिया कप के 3000 रन्स करने वाले जो है ना वो ऐसे बैटर बनने वाले हैं, सिर्फ 2 ही रन रह गए। वो मैं यही बात कर, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि बाबर कुछ और करे ना करे, वो पहले टेस्ट में 2 स्कोर लाजमी करेगा, बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद आप जायसवाल को देख रहे हैं, जायसवाल बड़ा अच्छा खेल रहा है इंडिया की तरफ से। वो तो मेरा फेवरेट प्लेयर है। डॉन ब्रैडमैन के बाद आई थिंक वो लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गया 150। लेकिन मैंने एक भी ये बात जो है ना वो इंडियन मीडिया को चीख चीख के कहते हुए नहीं सुनी है। लेकिन यहाँ पर साइम अयूब ने एक नो लुक शॉट क्या मारी, सईद अनवर स्पिन क्या कर दिया, सईद अजमल कैंपर शुरू हो जाता है 2 मिनट से पहले। वही ना, ये डिफरेंस है। नहीं, वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते। पता नहीं आप इंडियन मीडिया को फॉलो, मैं तो खैर इतना नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पे तो काफ़ी ज़्यादा उसको डिस्कस किया जा रहा है, उसको बड़ी वैल्यू दी जा रही है। ये जो कंपैरिजन मैं जो आपको बता रहा हूँ डॉन ब्रैडमैन वाला, ये देखें ये भी कहीं से आया ही है ना, जिसमें उन्होंने स्टैट्स दिए हैं कि अंडर आई थिंक वो 24 अभी उनकी एज है, और 24 की एज में टेस्ट में जिस तरह उन्होंने मुसलसल खेल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये नहीं कि सेंचुरी मतलब 110-12 पे आउट हो गए वापस आ गए, 150 प्लस जा रहे हैं। अभी जो सेकंड टेस्ट है उसमें भी उन्होंने 150 प्लस किया है। ये एक बड़ी अहम चीज़ है। ऐसा ही है। अच्छा खैर, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे, पिक्चर्स भी नहीं आ रही है मेरा, ना पिक्चर्स आ रही हैं ना सब्सक्राइबर्स आ रही हैं। मतलब हम लोग आना छोड़ दें क्या कर रहे हैं हम इस शो को बंद कर दें? यही चाहते हैं ना आप लोग के राबिया और मैं कल से ना आए, सिर्फ अली भाई का चेहरा आपको देखने को मिले। अगर आप ये नहीं चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब भी करें और अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी भेजें। स्क्रीन पर चल रहा है व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर भेजें भाई, ढेर सारी तस्वीरें भेजें। अब तो गजाल भी चला गया, आप लोगों से नाराज़ होकर गजाल गया हुआ कि आप लोग ना सब्सक्राइब करते हैं ना पिक्चर्स देते हैं। तो उसने कहा था कि जब वे 50 प्लस कहीं 54 55 हो जाएंगे तब मैं आऊँगा वापस। तो अगर आप चाहते हैं कि गजाल आ जाए वापस तो प्लीज़ आप करें सब्सक्राइब, है ना? बिल्कुल सही बात है। और इसी के साथ साथ अगर हम कमेंट्स देखें तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग जो है वो जायसवाल की तारीफ कर रहे होंगे, शुभमन गिल के स्टैट्स की बात कर रहे होंगे, शुभमन गिल की परफॉर्मेंस की बात कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगी कि इंडिया में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरी टीम ऐसी होती है जो कि अच्छे मार्जिन के साथ मैचेस लेकर जा रही होती है। अगर एक नहीं चलता दूसरा चल जाता है, दूसरा नहीं चलता तीसरा चल जाता है, लेकिन वो किसी को भी अपना एक बहुत बड़ा स्टार नहीं बना देते। लेकिन मेरा मुझे ऐसा लगता है कि जब से गिल ने वो कैप्टनसी संभाली है ना, हाँ, तो उसको
बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है और प्रेस किया जा रहा है। मैं कमेंट्स में Appreciate देखती किया जा हूँ, रहा है न्यूज़ ना। में भी मतलब गिल हो रही होती है। लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेट को देखते हैं ना, प्रोफेशनली क्रिकेट को देखते हैं, वो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस लेवल पे जाके उसको प्रेस कर रहे हैं। Really? अभी भी उन इवन के इंडियन क्रिकेटर्स जो हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं उनके उनको काफ़ी अश्विन और कुछ और लोगों के मैंने स्टेटमेंट्स देखे हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि रोहित को टाइम देना चाहिए था, एटलीस्ट उसको अब आखिरी वर्ल्ड कप मतलब कैप्टनसी में जाना चाहिए था। उसके बाद आप देख रोहित अपनी फिटनेस पे बहुत काम कर रहा है, उस पर बड़ी तनकीद होती थी ये कि जी शॉट नहीं खेली जाती और ये फील्डिंग नहीं की जाती। लेकिन अभी रिसेंट शायद आपने भी उनकी वीडियोस देखी हो, बल्कि मैंने कल उनकी एक वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने छक्का मारा है और वो जाके गाड़ी को लगा, उनकी अपनी गाड़ी को ही। पता नहीं आप लोगों ने देखी है या नहीं, तो बड़ी ज़बरदस्त शॉट थी वो। मतलब ये है कि वो जवाब दे रहे हैं। मेरे ज़ाती ख्याल में ना उनके साथ ज़्यादती की गई है। भले लोग पसंद करते हैं, एक क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म करता है तो लोग उसको पसंद करते हैं, नो डाउट, लेकिन जो कैप्टनसी और इस तरह के जो फैसले होते हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो शायद आम फैंस नहीं उस चीज़ को समझ सकते। कोई बात नहीं, मैटर तो करती हैं, लेकिन ये है कि अच्छी बात ही होती है कि आप अगर, क्योंकि देखें इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इंडियन पब्लिक जितनी भी है, जितने भी स्पेक्टेटर्स हैं, उनको ये बिलीव है कि उनका बोर्ड कोई गलत डिसीजन नहीं लेगा, तो जो भी कैप्टन आता है वो उस पर बिलीव कर लेते हैं आंखें बंद करके। उनको पता होता है यार ये हमारा कोच है, ये हमारा बोर्ड है, इन्होंने आज तक कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया, तो ये अभी भी कोई भी माइनर सा भी जो है वो उसके ऊपर रिस्क नहीं लेंगे कि लेकिन के ऊपर कोई प्रेशर इस बार पता क्या है, जिस तरह रोहित को रिमूव किया गया ना, ये मेरे ख्याल किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। हालांकि इंडियन बोर्ड की बीसीसीआई की भी रवायत पाकिस्तान से तकरीबन इस मामले में मिलती जुलती है। यहाँ पे एक रात पहले या कुछ चंद घंटे पहले मतलब अनाउंस किया जाता है कि जी कोई नई सीरीज़ है या कोई बड़ा इवेंट आ रहा है आईसीसी का, तो कैप्टन चेंज हो गया ये और वो। तो धोनी के लोग ना कंपैरिजन कर रहे हैं कि मतलब धोनी जो था उसने उसको जब हटाने की कोशिश की गई तो उसने कैसा सॉलिड एक आंसर मतलब क्या कहते हैं उसे एग्रेशन दिखाया या जो भी कह लें आप, सो उसको फिर नहीं रिमूव कर सके थे। तो शर्मा को रिमूव किया लेकिन कोई ऐसी चीज़ सामने आई नहीं या वो अपनी वो पावर नहीं शो कर सके शायद से उन्होंने शर्मा को रिमूव किया। लेकिन यहाँ पर शान मसूद की अगर मैं बात करूँ तो शान मसूद एज अ कैप्टन कैसे लगते हैं आपको? शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, बोलता बहुत अच्छा, हाँ इंग्लिश अच्छी बोलता है, मेरे ख्याल इसके अलावा नहीं इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। परफॉर्मेंस काउंटी में वो बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस है। काउंटी में अगर हम उनके स्टैट्स देखें तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप उनकी कैप्टनसी को देखें ना तो बड़ी कामयाबी भी पाकिस्तान अभी तक नहीं उनकी कैप्टनसी में समेट सका। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान जीते या हारे, आई थिंक शान मसूद की ये आखिरी मतलब उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान सीरीज खेलने के बाद कब से तो उनको इंसल्ट किया बाद बहुत है। मीरब कौन आ सकता है यार उसके बाद टेस्ट में? मैं पर्सनली समझूँ तो शायद सऊद शकील का नाम आता है, क्योंकि वाइस कैप्टन वो रहे हुए हैं, और सऊद शकील को कप्तान बनाना भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि आप उस पर एकदम से जिम्मेदारी डाल देंगे। शान मसूद को एतमाद में लेके ना आपको एक प्रॉपर कैप्टनसी कर लेनी चाहिए। अगर उसमें अगर आपको एफर्ट करनी पड़ रही है खुद से, तो आपको ये देखना चाहिए कि और किसी कप्तानी में आपका टेस्ट कोई बहुत अच्छा रहा है। मतलब टेस्ट में तो आप ऑलरेडी इतनी मार खा रहे हैं, शान मसूद का भी आपने जो है वो नाम बिल्कुल ही ख़राब करना शुरू कर दिया एज अ कैप्टन 5 मैचेस के बाद, और यही काम आपने शाहीन के साथ किया था कि शाहीन को आपने बदल दिया कप्तानी से। तो बात यह है कि अगर आपने फ़ैसला लिया है ना तो फिर आप उसको रिस्पेक्ट करें। अब इतना अरसा उसको हो गया, वो टीम को समझ चुका है, टीम की पॉलिटिक्स समझ चुका है, टीम की अच्छाई समझ चुका है, तो उसको आई थिंक ही कैन बी अ बेटर ऑप्शन रेदर देन दैट कि आप अब किसी और को कप्तान बनाए, एक नए सिरे से एक शख्स आए और फिर बाकी की टीम उसको रिस्पेक्ट ना करे। तो अभी शान के साथ ही जाना चाहिए हमें एटलीस्ट मज़ीद 1 साल। अगर हम हारते भी हैं तो हम पहले 1 साल में मैचेस कितने हैं आपने? जितने वही ना है ही नहीं ना, तो फिर आप देखें कि उसमें नहीं ये वाला साल नहीं, आगे 2026 आपको मेरा नहीं ख्याल है कि शान को बदलना चाहिए।